मगरिब की नमाज़ पढ़ी मैंने और हम टॉप फ्लोर पे थे। मेरे साथ एक आई थिंक सूडानी था या अफ्रीकन ही किसी कंट्री का बंदा था मेरे राइट पे। तो विल यू बिलीव इट कि अब मगरिब से इशा तक तकरीबन 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटे का गैप होता है। तो मैं वहीं बैठ गया, मैंने कहा क्या जाना, रश बहुत है, यहीं पे बैठ जाते हैं, बैठ के जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। तो विल यू बिलीव इट कि वो बंदा मेरे साथ, उसने ना इस तरह हाथ उठाए हुए हैं और लिटरली वो बंदा मगरिब से इशा दुआ करता रहा। और वो कोई अपनी पर्सनल दुआएं कर रहा था अपनी लैंग्वेज में। शुरू में उसने ज़ाहिर अरबी अल्फाज अदा किए, लेकिन उसके बाद वो बार बार अल्लाह को पुकार के या अल्लाह या अल्लाह, और मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी थोड़ी थोड़ी, और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो दुआ में अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें जो है ना वो मांग रहा है। तो फिर अल्लाह ने मुझे विटनेस कराया कि मांगने वाले सुभान अल्लाह, जिनको लुत्फ़ आ जाए, जिनको ये एक मज़ा चख लें दुआ का और अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन का, वो फिर उनको टाइम का नहीं पता लगता। तो वो 1.5 घंटा मुगीरा दुआएं मांगता रहा। अल्लाह अकबर। तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि ये दुआ का फ़लसफ़ा, ये क्या, ये लुत्फ़ क्या है जो कुछ लोग चख लेते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ये मज़ा दें, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अच्छा, मेरी दुआ के हवाले से ना थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। असल में हम लोगों ने ये समझ लिया है कि दुआ का मतलब सिर्फ जो है ना वो अल्लाह ताला से कुछ मांगना है। हाँ, हालांकि कुरान मजीद में अगर आप देखें, जैसे कि सूरह गाफिर की मशहूर आयत है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। सुभान इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, वो जहन्नम में दाखिल होंगे रुसवा होकर। इस आयत में अल्लाह ताला ने दुआ को इबादत कहा है। तो हम लोगों ने समझा है कि यानी इबादत खासतौर पे दुआ के मामले में आमतौर पे समझते हैं कि ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह ताला से, यानी कुछ लेन देन का मामला है, एक कमर्शियल एक्टिविटी हमने बना ये ली सोच है कि जब भी हमने अल्लाह के सामने जाना है दुआ मांगनी है, तो हमने तभी जाना है जब हमारे पास कोई ना कोई मांगने के लिए चीज़। तो दुआ ये नहीं है, दुआ एक इबादत है। यानी अगर आपके पास नहीं भी है कुछ मांगने के लिए सुभान बिलफर्ज, सुभान अल्लाह। तो फिर भी आपने मांगनी है, फिर भी आपने इबादत करनी है। बेशक लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अल्लाह माफ़ करे सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं। सही। जैसे कि कुरान मजीद ने भी ऐसे शख्स के बारे में बात की ना, अर्राअहु इस्तगना, बिल्कुल सही। कि उसने समझा कि मैं मुस्तगनी हूँ, यानी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही है। यानी मैंने एक्चुअल में कुछ लोगों को देखा है कि अल्लाह ने इतनी नेमतें उनको दी हैं, हर तरह की नेमत उनके पास है कि दे डोंट हैव अपैरेंटली एनी रीजन टू एक्चुअली क्राई इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनके पास कोई रीज़न नहीं है, वो समझते हैं मैं क्यों मांगूँ अल्लाह से, मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ। तो अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि वो दुआ के फ़लसफ़े को नहीं समझे। दुआ इबादत है, इबादत का कॉज़ सिर्फ यानी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तभी आपने, यानी आपने नमाज़ पढ़नी है तो सिर्फ तब नहीं पढ़नी जब आपको कोई चीज़ चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, ज़रूरी नहीं है कि ही वाज़ एक्चुअली आस्किंग अल्लाह फॉर समथिंग। सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला का हम्द बयान करना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र करते रहना दुआ के अंदर हाथ उठा के, दैट्स इट, दैट्स आल्सो दुआ। और फिर अगर आप इस माने में लें तो फिर तो सुभान अल्लाह, फिर स्काई इज़ द लिमिट, क्या बात। उसमें कोई नहीं। और अली भाई इसमें फिर इसी वजह से ये जो कि फ़लसफ़े की गलती, यानी जो हमने इसकी गलत, यानी इसको गलत समझा, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि हमने फिर ना समझ लिया कि दुआ की कबूलियत का मफ़हूम ही यही है कि जब तक जो हम मांग रहे हैं हमें मिलता जाए, क्योंकि हमने इसको एक कमर्शियल एक एक्टिविटी का प्रोसेस समझ लिया ना। तो यानी हमारे नज़दीक फिर दुआ का कॉन्सेप्ट रिड्यूस होके लेन देन पर आ गया। तो जब तक मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है तब तक मेरी दुआ कबूल हो रही है, और जब तक मुझे नहीं मिला, बज़ाहिर अपैरेंटली जो मैं मांग रहा हूँ, इसका मतलब मेरी दुआ भी नहीं कबूल हो रही है। हालांकि जो बंदा सिर्फ दुआ को एक अल्लाह ताला की इबादत समझेगा, ज़रूरी तो नहीं इबादत के फ़ौरन बाद आपको जो चीज़ आपके दिल में तमन्ना है, नमाज आप पढ़ रहे हैं, किसी के लिए नेकी कर रहे हैं, ज़रूरी मिल जाए। मैंने अरफात वाले दिन भी मुगीरा देखा कि माशाल्लाह एक तो वहाँ पे वो जगह ऐसी है, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी ले जाए, आपको ये एहसास होगा वहाँ जाके कि वहाँ पे ना एक हर कोई लगा होता है, और कुछ लोगों का रोना देख के तो आपका ईमान भी ताज़ा हो जाता है कि जिस तरह वो दुआ कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह बाकी कई कई घंटे लोग हाथ रेस करके कर भी लेते हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ट्राई किया। तो मुझे एक बात याद आई मुगीरा बड़ी ज़बरदस्त, कि जो आपने ये बात की ना दुआ का असल फ़लसफ़ा समझना है कि ये है क्या। आप देखें कि दुनिया का बेस्ट डे 9 ज़िलहज, उलमा इस पे काफ़ी जो है वो कंसेंसस है, और बेस्ट डे पे जो बेस्ट दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन ज़ाहिर क्या चीज़ मांगने के लिए, इसमें तलब है ही नहीं, इसमें तो मांगना कुछ है ही नहीं। मतलब हम आम लोगों को बताएं ना कि ये बेस्ट दुआ, कहेंगे नहीं ये दुआ नहीं है, ये तो जिक्र है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दुआ, और यही दुआ मेरे बाकी भाइयों ने, तमाम अंबिया ने यही दुआ इस दिन की। तो शेख अनस को भी मैं एक दिन वो बता रहे थे दुआ के ही टॉपिक पे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि देखिए आप तमाम अंबिया की दुआएं देखिए, उनमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तौहीद का इकरार, एक अपनी आजिज़ी का इकरार। और उन्होंने फिर वो दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, इसमें देखें क्या मांग रहे हैं, कुछ इसमें तलब तो है ही नहीं कि मुझे मछली के पेट से निकाल दे, ठीक है ना। सिर्फ अल्लाह की तौहीद का खालिस इकरार है, और अपनी मिस्टेक का इकरार है, अपनी आजिज़ी का इकरार है। अच्छा अली भाई, अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचें ना कि जब बंदा वाकई बड़ा दिल से दुआ मांगने के लिए अल्लाह के सामने हाजिर होता है ना, कभी अल्लाह तौफीक दे एक बंदे को ऐसे मौके पर, रात को इंसान उठे, तहज्जुद में नमाज पढ़े, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब इंसान अल्लाह के सामने पेश होता है ना, तो इंसान की ज़ुबान चलती ही नहीं है। यानी वो अल्लाह के सामने एक खड़े होके एक हैबत जो इंसान को महसूस होती है, इंसान की ज़ुबान चलना बंद हो जाती है, इंसान को समझ नहीं आता मैं क्या मांगूँ, और वो आजिज़ी और इनकिसारी जो होती है ना, वो इंसान की आंखों से आंसू निकाल देती है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरा खुद एक्सपीरियंस है। कई दफ़ा मैं बड़ा जनाब शौक से ज़ौक़ से अल्लाह के सामने खड़ा हुआ कि जी मैंने कुछ आज मांगना है, और ज़हन में बहुत सी लंबी लिस्ट होती है, बस आ जाके इंसान यही पुकार सकता है, अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तेरे सामने हाज़िर हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या मांगूँ। यानी हम इतने आजिज़ होते हैं, और वो आजिज़ी और इनकिसारी को ना इंसान वाकई, मैं मतलब जैसे आपने बात की ना शेख अनस की, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। कि सही मानो में जब इंसान, तो इंसान को बोलने, इंसान के सिर्फ जज्बात होते हैं, और इंसान बस आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जज्बात इंसान एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो हो नहीं रहे, इंसान हो रहा है, और उस पर फिर वाकई फिर आधा पौना घंटा क्या घंटों लग जाते हैं, इंसान उस फीलिंग से बाहर नहीं निकल सकता, और वो लज्जत और वो एक अटैचमेंट अल्लाह के साथ जो इंसान को महसूस होती है उस वक्त। मैं एक और स्कॉलर को सुन रहा था, वो माशाल्लाह हाजियों को बता रहे थे, कहते कि भाई आप सूरह फातिहा ही आपकी आज कबूल हो गई ना अरफात वाले दिन, तो बस आपकी ज़िंदगी सवर गई। तो वो कहते यही पढ़ी जाना,
एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू तो है ही, सूरह फातिहा बार बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक आप अल्लाह से कनेक्ट ना कर जाओ, आपको ये महसूस ना हो कि वाकई मेरा कनेक्शन डेवलप हो गया। तो इसी की तरफ थोड़ा मैं चाहूँगा मुगीरा हम और बात करें। देखें तहज्जुद की दुआ, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता क़य्यिमुस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्दु लका मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन्ना, लंबी दुआ हदीस से साबित है। इसमें भी अल्लाह की हम्द है, इसमें भी अल्लाह की तौहीद है। आई थिंक ये थोड़ा सा अगर मैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ, दिस इज़ द सीक्रेट कोड व्हिच अंबिया एक्चुअली अंडरस्टूड के अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द बयान करो, तौहीद का इकरार करो। अल्लाह को पसंद है कि अल्लाह की तौहीद का इकरार किया जाए, क्योंकि ये जो बेस्ट स्टेप है, जो बेस्ट दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। अनस भाई कहते हैं कि देखें जी, अल्लाह से ज़्यादा किसको पता है कि आपके मसले क्या है? अल्लाह को तो ये भी पता है कि आपने फ्यूचर में कौन सी दुआ करनी है, आपने अगले घंटे कौन सी दुआ करनी है, आपको मसला कौन से आने वाला है, ये भी अल्लाह को पता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के सामने सिर गिड़गिड़ा कर उसकी तौहीद का इकरार करें और अपनी आजिज़ी का इकरार करें। अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता आपका मसला हल कैसे हो। तो वाकई अगर आप अंबिया की दुआएं देखें, उनमें यही दो चीज़ें बार बार हमें मिलती हैं, एक तौहीद का इकरार और एक अपनी आजिज़ी का इकरार। आप देख लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं देख लें, ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआएं आप देख लें, इवन जो अय्यूब अलैहिस्सलाम जो काफ़ी सख्त अलील थे, उनकी दुआ आप देख लें, रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन। वो वास्ता दे रहे हैं अल्लाह को, इकरार कर रहे हैं अल्लाह का कि अल्लाह आप अर्हमुर राहिमीन हैं, आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा थोड़ा सा और हम शुरू में मैं चाहता हूँ कि ना ये फ़लसफ़ा मज़ीद समझाएं, क्योंकि मुझे ना सवाल बड़े आते हैं कि मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही, काफ़ी अरसे से मैं दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो पहली बात, क्या दुआ हमें करनी भी आती है कि नहीं करनी आती है, और इसके आदाब क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, थोड़ा इसमें मैं चाहता हूँ कि हम। अच्छा, आपने जो सही ना जो अंबिया की मिसाल दी है, वो सूरतुल हज सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ताला ने पूरा एक रुकू है जिसमें आयात दुआओं का जिक्र किया, और वो सारी बिल्कुल राइटली सेड, वो सारी दुआएं ऐसी हैं, और उसमें खासतौर पर सैयदना ज़करिया की मिसाल, बल्कि अगर आप उनको उन आयात उन दुआओं को हम निकाल लें और वो साथ साथ कोड भी करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये एक मसनून दुआएं हैं, रब्बिना ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। और अली भाई जो मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और पॉइंट की तरफ आइडेंटिफाई यानी थोड़ी सी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि अंबिया की जब हम बात करते हैं तो अंबिया को अल्लाह ताला ने किस तरीके से कुरान मजीद में ह्यूमनाइज़ किया है। हमने तो अंबिया को थोड़ा सा ह्यूमनाइज़ किया ना, हमने समझा कि शायद अंबिया इस दुनिया की मखलूक ही नहीं थे, उनके मसले और हमारे मसले अलग नहीं थे। कुरान मजीद के अंदर अगर आप अंबिया की दुआओं को इकट्ठा करें तो आपको उनकी वो दुआएं मिलती हैं जो एक बंदे हर बंदे का मसला है, और आपको वो आजिज़ी, वो इनकिसारी, आपको वो हेल्पलेसनेस अल्लाह के सामने, वो इनकैपेसिटेटेड एक बंदा आजिज़ हो गया अल्लाह के सामने, वो सारी आपको फीलिंग्स नजर आती हैं, एक्सप्रेस होती है। सैयदना ज़करिया की मिसाल लें, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान है किस बारे में कि अल्लाह ताला मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या बनेगा, और वो अंदाज़ जो सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया बड़ा अजीब है। कहा वश्तअल रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, कि अल्लाह मेरा जो है ना, मेरे बाल सफ़ेद हो गए सर के, और मेरी हड्डियाँ रब्बी इन्नी वहन अल-अज़्मु मिन्नी, यानी मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, और मैं अल्लाह कभी भी आपसे दुआ मांग के यानी मायूस नहीं हुआ, ठीक है ना, आइका रब्बी शक़िय्या, मायूस नहीं हुआ आपसे दुआ मांग के। अच्छा, आगे क्या कहा, व इन्नी खिफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरा फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या, कहा कि अल्लाह मुझे अपने बाद अपने घर वालों का डर है। अगर आप गौर करें कि एक बंदे को, एक आम बंदे, हर बंदे का मसला है, यानी हर बंदे को मसला है, खासतौर पर शादीशुदा जिसके बच्चे हैं, फैमिली है, सोचता है कि यार मेरे घर वालों को क्या बनेगा मेरे बाद, मैं आई एम द ओनली वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर माय फैमिली, मेरे बच्चे छोटे, मेरी वाइफ है, कौन देखेगा मेरे बाद, और ये खौफ होता है। और मैं समझता हूँ वाकई जब इंसान की औलाद होती है ना, उसके बाद इंसान का खौफ बढ़ जाता है। दुनिया के अंदर इंसान का यू हैव मोर रीजन टू लिव इन दिस वर्ल्ड, यानी जब एक बंदा तो बैचलर है तो वो तो फिर गाली है ना, उसको तो परवाह कोई नहीं, घर वाले भी तंग है उससे, खुद भी तंग है, तो वो चला भी जाए तो दुनिया से इतना डर नहीं है उसको। लेकिन जब औलाद है तो इंसान को सबसे बड़ा डर क्या है? अब नबी सवाल ही पैदा होता है, नबी को डर है, यानी इन्नी खिफ़्तुल मवालिय मिन वकानत, यानी और मुफस्सिरीन ने बयान किया कि सैयदना ज़करिया कह रहे हैं कि मेरे फैमिली के अंदर, मेरे रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसमें मैं इतना ट्रस्ट कर सकूं जो मेरी फैमिली की जिम्मेदारी उठा सके। अल्लाह मुझे एक ना वली अहद अता कर दे, यानी जो मेरे बाद इस मेरी फैमिली का, मेरी बीवी का ख्याल रख सके, मेरे घर वालों का ख्याल रख सके। तो अब ये जो चीज़ है, ये दुआएं हैं, और किस तरीके से अल्लाह के सामने आजिज़ हो गया कि अल्लाह ला तज़रनी फ़र्दन, मुझे अकेला ना छोड़ी, व अंत खैरुल वारिसीन, तो बेहतरीन वारिसीन में से है। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये चीज़ें एक यानी एक अंबिया को ह्यूमनाइज़ करती हैं, कि वो इंसान थे, उनकी भी वो फीलिंग्स थी, उनके भी वो एहसासात थे, यानी अल्लाह माफ़ करे, आप कभी भी ये ना समझिएगा कि वो किसी और दुनिया से थे, उनकी वो तलब नहीं थी जो हमारी है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना, फिर हम अप्रिशिएट भी ज़्यादा कर सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं। सही।